नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नई हॉरर कहानी के साथ अब आए हैं। सो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। जिस जिस कहानी को मेरे दोस्त ने भेजा है, जो कि झारखंड का रहने वाला है। तो कहानी स्टार्ट होती है। एक व्यक्ति था रमेश। वो रेलवे विभाग में कर्मचारी था। तो झारखंड के एक रेलवे स्टेशन पे उसकी गार्ड की नौकरी आ लगती है। मतलब उसका बेसिकली ट्रांसफ़र होता है और वो वहाँ पे जाता है। क्योंकि जंगल का एरिया था और जो रेलवे स्टेशन था काफ़ी छोटा था और काफ़ी घने जंगल में था। जैसे कि आप सबको पता ही है कि झारखंड में बहुत ही ज़्यादा माइंस हैं और डेंस फॉरेस्ट भी हैं। तो उसको जब वो स्टेशन पर पहुंचा तो वो देख कर दुखी हो गया कि उसका ट्रांसफ़र एक ऐसे स्टेशन पर कर दिया गया है जो कि काफ़ी सुनसान है, वीरान है और काफ़ी रिमोट एरिया पे है। वहाँ से ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं आती हैं और नहीं जाती हैं। और वो प्लेटफॉर्म भी अक्सर सूना पड़ा रहता है, चाहे दिन हो चाहे रात हो। और आसपास कोई गांव वगैरह भी नहीं है, इसलिए जो पैसेंजर हैं वो बहुत कम आते हैं, केवल दिन में आते हैं। शहर भी वहाँ से काफ़ी दूर था और जो मूलभूत सुविधाएं थी उनकी भी यहाँ पे बहुत कमी थी। तो रमेश इस बात से काफ़ी नाराज़ था कि उसका ट्रांसफ़र ऐसे कर दिया है। मतलब ना वहाँ कुछ फैसिलिटी है, ना ही वहाँ कुछ है। अकेले घूमो, अकेले चीज़ें देखो और डेंस फॉरेस्ट है, काफ़ी घना जंगल है। एक रात रमेश जब ड्यूटी कर रहा था तो वो प्लेटफॉर्म पर घूम रहा था और मन में ही मतलब कुछ बोल रहा था, क्या मुसीबत है। अच्छी खासी घर के पास नौकरी चल रही थी, बेकार ही सुनसान जगह पर ट्रांसफ़र हो गया। एक महीना देखता हूँ, फिर बात कर लूँगा ट्रांसफ़र की। उसका मतलब बिल्कुल भी मन नहीं था यहाँ पे काम करने का। वो हाथ में लालटेन लिए, दूसरे हाथ में डंडा लिए वह प्लेटफॉर्म के चक्कर लगा रहा था। बीच बीच में एक दो सीटी भी मारता था। तो एक रात की बात है, उस घनी रात में प्लेटफॉर्म पर उसके अलावा और कोई नहीं था। रात के 2 बज रहे थे। रमेश ने देखा कि एक आदमी बेंच पर बैठा हुआ है और चूंकि सर्दी का मौसम था तो वो आदमी ठंड से कांप रहा था। दोस्तों, रमेश उसके पास जाकर खड़ा हो गया और उससे पूछताछ करने लगा, क्योंकि वहाँ पर कोई भी नहीं था और इस टाइम वहाँ पे कोई होता भी नहीं था। तो बात करने के मन से पूछा, देखता हूँ कि कौन है भाई। तो उसने देखा कि जिस आदमी को ठंड लग रही है वो आदमी कुछ ना कुछ बोल रहा है और ना ही कुछ देख रहा है। ये और पास जाता है और उससे पूछता है, कुछ तो बताओ, कौन हो तुम। आदमी बस ठंड से कांप रहा था। तो रमेश ने एक काम किया, पहले अपने बैग में से एक शॉल निकाल कर उसे दिया और उसे कहा, इसे ओढ़ लो। जैसे ही रमेश की तरफ वो आदमी मुड़ा, रमेश डर गया। क्यों? उस आदमी का चेहरा ही गायब था। यह देखकर रमेश का पूरा शरीर पसीनों से भीग गया और उसका रोम रोम खड़ा हो गया और वह तुरंत उल्टा भागा, लंटेन लेकर वेटिंग रूम की तरफ गया। क्योंकि उसने जो देखा था उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। बहुत देर तक उसने अपने आप को शांत करने की कोशिश की, पानी पिया, शांत हुआ। क्योंकि उस स्टेशन में और स्टाफ था भी नहीं कोई। उसके बाद फिर उसने हाथ में डंडा लिया और थोड़ा सांस लेकर जब वह वापस आया
उस जगह पर जहाँ पर उसने उस व्यक्ति को सोल दिया था। तो उसने देखा वहाँ पर कोई नहीं था और वो सोल नीचे गिरा हुआ था। उसने वो सोल उठाया और सुबह घर लौट गया। अब इतने बड़े हादसे को वो सोचा कि चलो ठीक है, रात में कुछ नहीं दिखा ढंग से, लालटेन में नहीं दिखा होगा सोल की वजह से, हो सकता है कि मेरा ही वहम है। तो वो भूल गया, क्योंकि सुनसान जगह है, इतनी गहरी रात है, और लालटेन में क्या है कि किसी बंदे का चेहरा दिखेगा ठंड में, कोहरा वैसे है। तो रमेश ने कहा तू एक काम कर, अपने दिमाग को इसको ना बचने दे और अपना दिमाग ठीक रख। और वो सो गया। तो सोते वक्त उसने सपना देखा। अगली रात वह फिर से ड्यूटी दे रहा था, प्लेटफॉर्म के चक्कर लगा रहा था। रमेश टहलता हुआ उसके पास तक गया तो वह व्यक्ति बेंच पर बैठ गया। उसने घड़ी चेक की तो 2 बज रहे थे। कुछ ही देर बाद उसके पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। जब उसने लालटेन से पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। रमेश को लगा कि उसे नींद आ रही है। उसने चारों तरफ देखा और आंखें बंद करके वापस बेंच पर बैठ गया। अभी उसके मन में फिर से डर लगना स्टार्ट हो गया था और वो चाह रहा था कि बैठे बैठे ही सो जाए। लेकिन जब वो ये सोच रहा था आंख बंद करके, तभी एक हाथ उसके कंधे पर आया। उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है और वह हाथ उसे हिला रहा, जगा रहा है। पहले तो उसे ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही उसने उसने आँख खोली और फिर से मुड़ा तो पाया कि वहाँ कोई नहीं था। रमेश को लगा तेरा ही दिमाग खराब है, ये सुनसान जंगल के चक्कर में और ये ठंड की वजह से, तो मतलब इसकी सपना कुछ नहीं है। उसके बाद इतना वो सोच ही रहा था कि उसे पायल की आवाज आई। उसने जब देखा चारों तरफ कि ये आवाज कहाँ से आ रही है, क्योंकि आसपास कोई नहीं था दूर दूर तक। तभी उसने देखा अंधेरे में एक लड़की जा रही है। रमेश ने उस लड़की को आवाज दी और उसे रुकने को कहा। लेकिन वो लड़की नहीं रुकी। तो रमेश लालटेन लेकर उसने चल दिया और उस लड़की के पीछे पीछे चलने लगा और उसे आवाज देने लगा, रुक जाओ, तुम कौन हो, सुनो सुनो। जैसे ही वो रमेश लड़की के पास गया, वो लड़की गायब हो गई। अब रमेश इस बार घबरा गया। उसके माथे बस आया पसीना साफ साफ बता रहा था कि वो बुरी तरह से डर गया है। अब रमेश ने यह बात किसी से नहीं बताई, लेकिन अब भाई उसे प्लेटफॉर्म पे ड्यूटी करने से लग रहा था डर। अब क्योंकि उसके साथ कई बार हादसे हो चुके थे, तो अगली रात रमेश एक ही जगह पर खड़ा रहा। उसने स्टेशन का कोई चक्कर नहीं लगाया। फिर रात के 2 बजे रमेश के आसपास आकर एक आदमी खड़ा हो गया और ट्रेन के बारे में जानकारी लेने लगा। रमेश को लगा कि कुछ गड़बड़ है। रमेश दूसरी तरफ देखने लगा और उस आदमी को उसने ऐसा दिखाया कि उसने उसको देखा ही नहीं है। मतलब उसने उसको बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया। उस आदमी ने फिर से पूछा ट्रेन के बारे में। इस बार रमेश को लगा कोई इंसान ही है, ठीक है। तो रमेश उस आदमी को उस ट्रेन के बारे में बताने लगा। तभी घड़ी में फिर से 2 बज गए। पूरा प्लेटफॉर्म घड़ी की आवाज से गूंज रहा था। रमेश ने जब घड़ी की तरफ देखा, थोड़ा सा घबरा गया।
उसके सामने खड़े आदमी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे जगाया। तब तो होश में आया। रमेश ने देखा उसके सामने आदमी खड़ा है, उसे काफी धुंधला दिखाई दे रहा है। उसने अपनी आंखें मली और फिर भी वो आदमी उसे धुंधला दिखाई दे रहा था। रमेश ने उस आदमी को बुलाने की कोशिश की जिसने उसको कंधे पर हाथ मारकर उठाया था, और रमेश उसके पीछे पीछे भागने लगा, क्योंकि वो आदमी भी वहां से जाने लगा और ऐसा लगा कि वो भाग रहा है। अचानक वो आदमी पटरी की तरफ गया और पटरी की अपोजिट साइड भागने लगा और गायब हो गया। अब रमेश चूंकि प्लेटफॉर्म से सीधा पत्थरों पर जंप किया था, तो वो पत्थरों की वजह से अपना संतुलन नहीं बना पाया और वो रेल की पटरी पर गिर गया। तभी उसने पटरियों में कंपन की आवाज़ सुनी। वो समझ गया कि कोई ट्रेन आने वाली है, और तभी उसे ध्यान आया कि 2 बजे के बाद एक ट्रेन यहाँ से क्रॉस होती है। अब वो घबरा गया। उसे अभी भी आंखों से धुंधला दिखाई दे रहा था, तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। जोर जोर चिल्लाता रहा, बैठा हुआ चिल्लाया, बहुत चिल्लाया। तभी रेलवे स्टेशन में स्टेशन मास्टर मिस्टर प्रसाद भागकर आए और उसने रमेश को पटरी से बाहर निकाला। रमेश कुछ देर तक तो बेहोश रहा। फिर स्टेशन मास्टर मिस्टर प्रसाद ने रमेश के ऊपर पानी डाला तो वो चिल्लाने लगा। मिस्टर प्रसाद ने उसे शांत किया और उसे दिलासा दिया कि वो ठीक है। रमेश को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, और ये हादसे उसके साथ कैसे हो रहे हैं। प्रसाद ने पहले तो उसे डांटा कि वो पटरी के इतने पास क्यों गया वही रात में। रमेश ने अपने साथ जो घटना हो रही थी उसकी आप बीती के बारे में स्टेशन मास्टर मिस्टर प्रसाद को बताया, तो प्रसाद तुरंत समझ गए। उन्होंने कहा, इस इलाके में कई छलावे रहते हैं। वह सब रूप, रंग और शरीर बदल कर आपसे बात करना चाहते हैं ताकि वो आपको नुकसान पहुंचा सकें। अब रमेश छलावे का नाम सुनकर बुरी तरह से कांप उठा। वो जल्दी से स्टेशन से भागने लगा। मिस्टर प्रसाद ने समझाया, ऐसा भागने से कोई फायदा नहीं है। बस इन सब का एक ही इलाज है कि जब भी तुम्हारा ध्यान उनकी तरफ जाए या वो तुम्हारा ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करें, तो तुम्हें उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है और छलावे से बिल्कुल भी बात नहीं करनी है। रमेश एक टक लगाकर डरा सहमा हुआ मिस्टर प्रसाद की बात सुनता रहा। फिर थोड़ी देर बाद उठकर प्लेटफॉर्म पर जाने लगा। उसने देखा सामने से एक आदमी आ रहा है। वो जब आदमी पास आया तब रमेश चौंक गया, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं, स्टेशन मास्टर मिस्टर प्रसाद ही थे। अब रमेश को समझ में नहीं आया कि प्रसाद तो उनके साथ उनके कमरे में था, फिर ये कौन है। तब तक प्रसाद उसके पास जाकर उनसे बात करने लगा। प्रसाद ने रमेश से उसकी घबराहट का पूछा, क्या हुआ, इतने घबराए सहमे क्यों हो। अब तो रमेश संठ होकर खड़ा था। अब रमेश क्या बताए कि रमेश को क्या हुआ है और वो इतना घबराया हुआ क्यों है। प्रसाद ने उसे बताया कि आज उसे आने में देरी हो गई है क्योंकि उसकी पत्नी की तबीयत खराब थी। यह सुनकर रमेश को धक्का लगा और वह भागता हुआ रूम में गया। उसने देखा कि प्रसाद डेस्क पर बैठा हुआ था और अपना काम कर रहा था। उसने कमरे से बाहर जाकर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है, एक प्रसाद बाहर है जिससे मैं बात कर रहा हूँ, वो कह रहा है कि उसकी पत्नी की तबीयत खराब थी इसलिए वो लेट आया है। एक प्रसाद रूम में अंदर है जो बैठ के काम कर रहा है। यह देखकर रमेश घबरा गया, उसका दिमाग चकरा गया।
अब उसने ठान लिया कि अब वो स्टेशन से भागेगा। रमेश घबरा कर स्टेशन से भागने लगा। तो तभी उसने देखा कि एक लाश है जिससे उसका पैर टकराया है, और वो गिरते गिरते बचा। तब उसने मुड़ के देखा कि उसके सामने प्रसाद की लाश पड़ी हुई है, और ऐसा लग रहा है कि उसको मरे हुए काफी दिन हो चुके हैं। अब तो रमेश काफी घबरा गया दोस्तों, क्योंकि ऐसे में कोई भी हो, वहम, डर, खौफ और अकेलापन और सुनसान रात, ये सब जब एक साथ आती है ना, तो इंसान, अच्छे अच्छे इंसान कांपने लगते हैं। अब तो वो भागने लगा उठकर। तभी उस लाश की आंख खुली और वो रमेश के पैरों पर लिपट गई। प्रसाद की लाश जोर जोर से चिल्लाने लगी, उसे कोई बचा ले, उसे कोई बचा ले, मैं मरना नहीं चाहता, मरना नहीं चाहता, तो मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। लेकिन रमेश की समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। उसने सोचा जो होगा देखा जाएगा। उसने अपनी पूरी जान लगा दी इसको स्टेशन से बाहर निकलने में, और वह घबरा कर रेलवे स्टेशन से भाग गया। कुछ दिनों बाद एक नया स्टेशन मास्टर पर सॉरी एक नया गार्ड स्टेशन पर ड्यूटी करने आया। जब वो एक रात ड्यूटी कर रहा था तो उसने देखा घड़ी में 2 बज गए हैं और सारा प्लेटफॉर्म खाली है। तभी उसके भी कंधे पर किसी ने हाथ रखा, और वहाँ पर उसने जब मुड़ के देखा फिर से, वहाँ पर कोई नहीं था। तो वो प्लेटफॉर्म के चक्कर काटने लगा। तभी उसे एक परछाई दूर से आती हुई दिखाई दी। वो परछाई एक शरीर में बदल गई। उसने जाकर देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि सामने रमेश खड़ा था। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी जो मैंने सुनाई है, और आप प्लीज़ कमेंट कीजिए आपको ये कहानी कैसी लगी।